शादी और प्रेम का कड़वा सच। नमस्ते मित्रों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्रेम संबंध या विवाह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कुंडली का कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहा हूं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र कितना सटीक हो सकता है, इसका प्रमाण आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। जो कुंडली ने कहा वही हुआ। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों एक अच्छा भला रिश्ता अचानक टूट जाता है, क्यों शादी में देरी होती है, और सबसे ज़रूरी बात, आपका जीवन साथी कैसा होगा, उनका रंग रूप, उनका स्वभाव, उनकी आर्थिक स्थिति, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो आपके प्रति वफादार रहेंगे या आपको धोखा मिल सकता है। पिछले कुछ समय में हमने सैकड़ों लोगों की कुंडलियों का विश्लेषण किया है और उनके जीवन में आए चमत्कारी बदलावों को देखा है। आज के इस वीडियो में मैं जो भविष्यवाणी करने जा रहा हूं उसे आप पत्थर की लकीर मानिए। मेरी एक चुनौती है, अगर इस कुंडली विश्लेषण में बताई गई बातें 100% सच साबित न हो तो आप मेरे इस वीडियो को डिसलाइक कर देना और चैनल को कभी मत देखना। लेकिन अगर आपको लगे कि ज्योतिष की शक्ति अद्भुत है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आपके भी कई सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। आपको कागज के एक टुकड़े पर बनी उन लकीरों की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्हें हम कुंडली कहते हैं। मेरे सामने एक जातक की कुंडली है, धनु लग्न की। इस कुंडली को देखकर कोई भी साधारण ज्योतिषी कह देगा कि लग्न में चंद्रमा और मंगल हैं, जातक बहुत साहसी होगा। लेकिन इसके पीछे का कड़वा सच कुछ और ही है। अध्याय 1, बेचैन मन और अग्नि का खेल। इस जातक के लग्न में चंद्रमा, मंगल और केतु एक साथ बैठे हैं। आप कल्पना कीजिए, चंद्रमा यानी मन, मंगल यानी आग और केतु यानी अलगाव। इस इंसान का मन कभी शांत नहीं रहता, एक पल में पहाड़ जैसा गुस्सा और अगले ही पल गहरे अकेलेपन का समंदर। मंगल और केतु का ये मिलन जातक को भीतर ही भीतर जलाता है। ऐसे लोग प्यार में भी बहुत जल्दी पड़ते हैं, क्योंकि पांचवें भाव में बैठा मेष राशि का शुक्र इन्हें एक अजीब सी बेचैनी देता है। इन्हें लगता है कि बस यही वो इंसान है जो मेरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? अध्याय 2, 7वें भाव का मायाजाल, धोखा या वफादारी। अब बात करते हैं सबसे संवेदनशील हिस्से की, विवाह। और यहाँ बैठा है राहु और बुध। मिथुन राशि का बुध यहाँ स्वराशि का है, जो पार्टनर को बहुत बुद्धिमान, जिम्मेदार, बातचीत में माहिर और दिखने में बेहद आकर्षक बनाता है। लेकिन साथ में बैठा है राहु। राहु यहाँ मायाजाल बुनता है। अक्सर ऐसे जातकों को जीवन साथी से वो नहीं मिलता जो दिखता है। यहाँ धोखे की प्रबल संभावना बनती है। पार्टनर बहुत रहस्यमयी हो सकता है, वह आपसे बातें छुपाएगा, उसकी सोशल लाइफ आपसे अलग होगी, और राहु की फितरत है कि वह तृप्त नहीं होने देता। इस कुंडली में राहु यह संकेत दे रहा है कि जिसे आप अपना सबसे वफादार साथी समझ रहे हैं, उसकी पीठ पीछे की दुनिया कुछ और ही हो सकती है। अध्याय 3, संघर्ष की घड़ी, सूर्य, शनि और गुरु। अगर आप सोच रहे हैं कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा तो छठे भाव की स्थिति देखिए। यहाँ सूर्य, शनि और गुरु एक साथ बैठे हैं। ज्योतिष में छठा भाव कोर्ट, कचहरी, विवाद और शत्रुओं का होता है। जब 3 बड़े ग्रह यहाँ बैठ जाएं तो वैवाहिक जीवन में कानूनी अड़चनें या गहरे विवाद पैदा होने तय हैं। गुरु, जो महिलाओं की कुंडली में पति का कारक है, वो यहाँ संघर्ष के घर में बैठा है। इसका मतलब है पति से सुख पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। निष्कर्ष, ज्योतिष का न्याय। इस कुंडली का विश्लेषण ये सिखाता है कि अगर हमने ग्रहों के संकेतों को नजरअंदाज किया तो परिणाम बहुत दुखद हो सकते हैं। इस जातक की कुंडली पुकार पुकार कर कह रही है कि बिना नवांश कुंडली देखे और बिना राहु की शांति किए शादी करना आग से खेलने जैसा है। कुंडली कभी झूठ नहीं बोलती, बस उसे पढ़ने वाली सही नजर चाहिए। जो इस कुंडली में दिखा वही जातक के जीवन में घटित हुआ। प्रेम में जुनून मिला, लेकिन अंत में राहु ने अपना भ्रम का पर्दा गिरा दिया। चलित कुंडली वह होती है जो बताती है कि ग्रह वास्तव में किस घर का फल दे रहे हैं, और यहां से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। चलित कुंडली का रहस्य, क्या आपका भाग्य बदल गया? मित्रों, अभी तक आपने जन्म कुंडली देखी, लेकिन अब जो मैं दिखाने जा रहा हूं वह इस केस स्टडी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसे कहते हैं चलित कुंडली। अक्सर लोग जन्म कुंडली देखकर खुश हो जाते हैं या डर जाते हैं, लेकिन असली खेल तो चलित कुंडली में छिपा होता है। अध्याय 1, लग्न और मन का रहस्य, फर्स्ट हाउस, नु। यहाँ लग्न में चंद्रमा और केतु की युति है। ये ग्रहण दोष जैसा प्रभाव देता है। जातक का मन एक ऐसे भंवर में फंसा है जहां वह सब कुछ पाकर भी खालीपन महसूस करता है।
केतु यहाँ जातक को संसार से विरक्त करना चाहता है, जबकि चंद्रमा उसे भावनाओं में डुबोना चाहता है। ये अंतर्द्वंद इस इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अध्याय 2, प्रेम और विवाह का मायाजाल, 4, 5, 7वां अध्याय से सुनिए। चौथे घर, मीन राशि में शुक्र बैठा है। यह सुख स्थान है। यहाँ शुक्र जातक को ऐशो आराम और प्रेम की तरफ देता है। लेकिन ठीक अगले घर यानी 5वें भाव मेष राशि में शनि बैठा है। शनि यहाँ नीच का प्रभाव दे सकता है, जो प्रेम संबंधों में देरी, विच्छेद और दुख का कारण बनता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, 7वें घर मिथुन राशि में बैठा राहु। यह राहु जातक के वैवाहिक जीवन में ऐसा भ्रम पैदा करता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि उसका पार्टनर उससे सच बोल रहा है या झूठ। यहाँ धोखा और छिपे हुए संबंध की आशंका बहुत प्रबल हो जाती है। अध्याय 3, छठा घर और गुप्त शत्रु। छठे घर में सूर्य, बुध और गुरु की युति है। ये एक बहुत ही अजीब स्थिति है। गुरु धर्म और सूर्य सत्ता यहाँ शत्रुओं के घर में बैठे हैं। इसका मतलब है कि जातक के अपने ही लोग या उसके सलाहकार ही उसके गुप्त शत्रु बन सकते हैं। अध्याय 4, 12वां घर और मंगल का अंगारक प्रभाव, 12 हाउसिक, और अंत में 12वें घर में बैठा मंगल। यह जातक को मांगलिक तो बनाता ही है, साथ ही बेडरूम की शांति को भी भंग करता है। ये मंगल जातक को अचानक और गुप्त खर्चों में डालता है और स्वभाव में एक ऐसी जिद पैदा करता है जो रिश्तों को जलाकर राख कर सकती है। निष्कर्ष, अभी असली सच बाकी है। लेकिन रुकिए, क्या यह सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैंने बताया? अभी हमने केवल सतह को छुआ है। असली धमाका तो तब होगा जब हम नवांश कुंडली, D9 चार्ट और अष्टक वर्ग का विश्लेषण करेंगे। नवांश कुंडली वह सूक्ष्म यंत्र है जो बताएगा कि क्या यह राहु वास्तव में शादी तुड़वाएगा या कोई ग्रह इसे बचा लेगा। क्या यह शुक्र वास्तव में सुख देगा या केवल तड़प। सटीक फल क्या निकला। क्या इस जातक को उसका सच्चा प्यार मिलेगा या धोखा ही इसकी नियति है। अगला हिस्सा देखने के लिए तैयार रहें, क्योंकि असली भविष्यवाणी अभी बाकी है। यहाँ जन्म कुंडली और चलित कुंडली के बाद अब नवांश कुंडली D9 के जरिए असली राज खुलेगा। यह हिस्सा दर्शकों को यह एहसास कराएगा कि बाहर से जो दिख रहा था, अंदर की हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। नवांश कुंडली का धमाका, क्या बचेगा ये रिश्ता? मित्रों, अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। अभी तक हमने जो देखा वह केवल शरीर था, लेकिन नवांश कुंडली विवाह और भाग्य की आत्मा है। और यहाँ जो दिख रहा है वह किसी फिल्म के सस्पेंस से कम नहीं है। अध्याय 1, लग्न का खेल। नवांश कुंडली में तुला लग्न उभर कर आ रहा है। इसका मतलब है कि यह जातक रिश्तों में संतुलन चाहता है, वह प्यार के लिए पागल है। लेकिन लग्न में बैठा है यूरेनस। यह ग्रह रिश्तों में अचानक बिजली की तरह झटके देता है। यानी जब सब कुछ सही चल रहा होगा, तभी कुछ ऐसा होगा जो पूरी जिंदगी को हिलाकर रख देगा। अध्याय 2, मंगल और शनि का विस्फोटक योग। अब दिल थाम लीजिए। नवांश के 7वें घर, विवाह स्थान में मंगल और शनि की युति है। ज्योतिष में इसे विस्फोटक योग माना जाता है। यहाँ शनि नीच का होकर मंगल के साथ बैठा है। यह स्थिति बताती है कि जातक के वैवाहिक जीवन में भयंकर टकराव, जिद और मानसिक प्रताड़ना के योग हैं। यह वह योग है जो अच्छे खासे रिश्ते को तलाक की दहलीज तक ले जाता है। क्या पार्टनर वफादार होगा? यहाँ मंगल और शनि की शत्रुता बताती है कि वफादारी कम और अधिकार जताने की भावना ज्यादा होगी। अध्याय 3, सूर्य चंद्र का राजयोग और शुक्र का साथ, 9वें और 10वें भाव। एक तरफ जहां शादी का घर जल रहा है, वहीं 10वें भाव कर्क राशि में सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। यह जातक को समाज में मान सम्मान तो दिलाएगा, लेकिन क्या घर की शांति मिलेगी? 9वें भाव में बैठा मिथुन का शुक्र यह बताता है कि जातक को प्रेम तो मिलेगा, लेकिन वह प्रेम शादी की बेड़ियों में बंधते ही दम तोड़ने लगेगा। अध्याय 4, अष्टक वर्ग और भाव बल का इंतजार। क्या कोई उम्मीद की किरण बाकी है? क्या इस मंगल शनि के अंगारे को कोई शांत कर पाएगा? यह राज खुलेगा अष्टक वर्ग के अंकों और भाव बल के विश्लेषण में। अगर वहां ग्रहों को बल मिला तो शायद यह रिश्ता बच जाए, वरना विनाश निश्चित है। मित्रों, आपने देखा कि एक ही इंसान की अलग अलग कुंडलियां कितनी अलग कहानी कहती हैं। क्या आप भी इसी तरह की उलझन में हैं? क्या आपकी शादी में देरी हो रही है या आपको पार्टनर से धोखा मिलने का डर है? अब आप भी अपनी कुंडली का ऐसा ही सटीक और गहरा विश्लेषण करवा सकते हैं। मात्र सफ में
आप अपना कोई भी एक महत्वपूर्ण सवाल पूछ सकते हैं, जैसे शादी कब होगी या क्या पार्टनर वफादार है। चुनते कि मैं विस्तृत कुंडली विश्लेषण, इसमें मैं आपकी जन्म कुंडली, चलित, नवांश और अष्टकवर्ग का पूरा गहराई से अध्ययन करूंगा और आपको एक विस्तृत PDF रिपोर्ट आपके व्हाट्सएप पर भेजूंगा। संपर्क करें, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें। ध्यान दें, वॉइस कॉल उपलब्ध नहीं है, केवल मैसेज करें। देखेंगे इस जातक का अष्टकवर्ग और षटबल, जिससे पता चलेगा कि किस ग्रह में कितनी जान है। मित्रों, अब वक्त आ गया है उस अंतिम सच का जिसके बिना ज्योतिष अधूरा है। हमने जन्म कुंडली देखी, नवांश देखा, लेकिन अब हम देखेंगे अष्टकवर्ग और षटबल। ये वो गणित है जो बताता है कि कौन सा ग्रह वास्तव में युद्ध जीत पाएगा और कौन सा सिर्फ कागजी शेर है। अध्याय 1, अष्टकवर्ग का सबसे बड़ा वरदान, तुला राशि, 39 अंक। इस जातक की कुंडली में सबसे हैरान करने वाली बात है तुला राशि में 39 अंक। ज्योतिष में 28 अंक को औसत माना जाता है, लेकिन 39 अंक मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। नवांश में तुला लग्न था और वहां 39 अंक मिलने का मतलब है कि जातक के पास अथाह मानसिक शक्ति है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब हों, यह इंसान गिरकर फिर से खड़ा होने का दम रखता है। ज्योतिष में षटबल का अर्थ है छाप प्रकार का बल। जब कोई ग्रह षटबल में प्रथम नंबर 1 स्थान पर होता है तो वह पूरी कुंडली का राजा बन जाता है। ग्रहों का असली पावर टेस्ट। मित्रों, अब हम उस रहस्य को खोलने जा रहे हैं जिसे षटबल कहते हैं। यह गणित बताता है कि आसमान में बैठे कौन से ग्रह के पास वास्तव में आपको फल देने की शक्ति है। इस जातक की कुंडली में ग्रहों का बल कुछ इस प्रकार है। मंगल प्रथम स्थान, सबसे बलवान। इस कुंडली का असली सेनापति मंगल है। मंगल षटबल में प्रथम स्थान पर है, यानी यह अत्यंत बलवान है। ऐसा जातक निडर होता है, अपनी शर्तों पर जीता है और हर मुश्किल का डटकर मुकाबला करता है। शुक्र द्वितीय स्थान, बहुत मजबूत। प्रेम और सुख का कारक शुक्र दूसरे द्वितीय स्थान पर है। इसका मतलब है कि जातक के पास आकर्षण की अद्भुत शक्ति है और जीवन में भौतिक सुखों की कमी नहीं रहेगी। सूर्य तृतीय स्थान, बलवान। आत्मा और सम्मान का कारक सूर्य तीसरे तृतीय स्थान पर है। जातक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा और समाज में उसकी एक अलग पहचान होगी। चंद्रमा चतुर्थ स्थान, बल। मन का कारक चंद्रमा चौथे स्थान पर है। यह मध्यम बल है जो बताता है कि जातक भावुक तो है, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जानता है। पंचम स्थान, सामान्य बल। बुद्धि का कारक पंचम स्थान पर है। यह बुद्धि और वाणी में औसत दर्जे की शक्ति देता है। गुरु स्थान, निर्बल। जान और भाग्य का कारक गुरु छठे स्थान पर है। यह थोड़ा कमजोर है, जिसका अर्थ है कि भाग्य का साथ पाने के लिए जातक को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। शनि सप्तम स्थान, सबसे कमजोर। न्याय के देवता शनि यहाँ 7वें सप्तम स्थान पर है, जो सबसे निर्बल स्थिति है। इसका मतलब है कि शनि जो बाधाएं या देरी पैदा कर रहा था, उसमें खुद जान नहीं है। जातक अपनी मेहनत से शनि की सुस्ती को आसानी से हरा सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि प्रथम स्थान पर बैठा मंगल इस जातक को एक विजेता बनाता है, जबकि सप्तम स्थान का कमजोर शनि यह साबित करता है कि कोई भी रुकावट स्थायी नहीं है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली का पावर हाउस कौन सा ग्रह है? क्या आपका मंगल बलवान है या शनि कमजोर? महानिष्कर्ष, क्या है इस जातक की नियति? मित्रों, अब वक्त आ गया है उस अंतिम फैसले का जिसके लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने हुए हैं। हमने कुंडलियां देखी, ग्रहों की चाल देखी, लेकिन अब हम देखेंगे भाव बल का वो गणित जो कभी झूठ नहीं बोलता। अध्याय 1, कर्म का राजा, 10वां घर, नंबर 1, बलवान। इस जातक की कुंडली का सबसे बड़ा सच यह है कि इसका 10वां घर नंबर 1 पर है, यानी सबसे शक्तिशाली। इसका मतलब है कि यह इंसान समाज में राज करने के लिए पैदा हुआ है। इसका करियर, इसकी प्रतिष्ठा और इसका नाम सूर्य की तरह चमकेगा। लेकिन ठीक इसके उलट चौथान कमजोर है, यानी दुनिया इसे सलाम करेगी, लेकिन घर के भीतर इसे वो सुकून नहीं मिलेगा जिसकी इसे तलाश है। अध्याय 2, पार्टनर, रूप, रंग और वफादारी का सच। अब आपके सबसे बड़े सवाल का जवाब, कैसा होगा जीवन साथी? 7वें घर में मिथुन का राहु और नवांश का विश्लेषण बताता है कि जीवन साथी अत्यंत सुंदर, गोरा, लंबी कदकाठी और बातूनी होगा। वह भीड़ में अलग दिखेगा। लेकिन सावधान, षटबल में मंगल नंबर 1 प्रचंडवान है और शनि नंबर 7 सबसे निर्बल।
इसका मतलब है कि पार्टनर स्वभाव से बहुत ज्यादा जिद्दी और हार्ड हिटिंग होने वाला होगा। धोखे की बात करें तो शादी के पहले प्रेम संबंधों में राहु भ्रम पैदा करेगा और शादी के बाद भी पार्टनर के स्वभाव में रहस्य बना रहेगा। वफादारी को लेकर इस कुंडली में ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए बिना गहराई से जांचे कदम न बढ़ाएं। अध्याय 3 वैवाहिक जीवन सुखी या दुखद। इस जातक का शादीशुदा जीवन संघर्षपूर्ण रहेगा। भाव बल में 7वां घर औसत है, लेकिन नवांश का मंगल शनि का विस्फोटक योग बताता है कि छोटी छोटी बातों पर भयंकर झगड़े होंगे। सुख केवल बाहरी दिखावा हो सकता है, लेकिन मानसिक शांति के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। अध्याय 4 कब क्या होगा। समय का चक्र। विंशोत्तरी दशाएं ही बताती हैं कि आपकी जिंदगी में खुशियां कब दस्तक देंगी और तूफान कब आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ दशाओं का विश्लेषण शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। समय का सही चक्र ही आपके जीवन की हर बड़ी घटना का समय तय करता है। मित्रों, ज्योतिष कोई जादू नहीं, एक गहरा विज्ञान है। इस एक के स्टडी से आपने देखा कि कैसे एक इंसान की जिंदगी के हर पन्ने को खोला जा सकता है। क्या आप भी अपनी जिंदगी के बंद पन्नों को पढ़ना चाहते हैं? आज ही अपना स्लॉट बुक करें। मात्र 99 में पूछे अपनी लव लाइफ, शादी या करियर से जुड़ा कोई भी एक सटीक सवाल। मात्र 499 में विस्तृत महाविश्लेषण। इसमें मैं आपकी कुंडली का प्रेम संबंध, पैसा, नौकरी, व्यापार, शादी और सामाजिक जीवन, इन सभी 6 पहलुओं का गहरा अध्ययन करूंगा। आपको मिलेगी एक विस्तृत PDF रिपोर्ट जिसमें षडबल, अष्टक वर्ग और आपकी आने वाली विंशोत्तरी दशाओं का पूरा समय चक्र होगा। देर न करें, क्योंकि सही समय पर लिया गया फैसला ही भाग्य बदलता है। अभी व्हाट्सएप मैसेज करें। याद रखें, वॉइस कॉल उपलब्ध नहीं है, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें। अपनी कुंडली का सच जानें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। जय श्री कृष्णा। को मिलाकर जो सच्चा बैलेंस निष्कर्ष निकलता है वो मैं तुम्हें साफ और सटीक बता रहा हूं। क्या सच में प्रेम और शादी खराब है? हाँ, आसान नहीं है, लेकिन पूरी तरह बर्बाद भी नहीं है। क्यों समस्या है? नवांश में मंगल शनि टकराव, ईगो, सिरव्य भाव में भ्रम, गलतफहमी, शक, शरबल में मंगल बहुत मजबूत, शनि कमजोर, गुस्सा ज्यादा, सहन शक्ति कम, शुक्र भी बहुत मजबूत नहीं, प्रेम टिकाने में दिक्कत, मतलब रिश्ते में प्यार होगा लेकिन शांति नहीं होगी। क्या धोखा या तलाक होगा? पक्का तलाक होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन तलाक अलगाव का खतरा जरूर है। अगर गुस्सा कंट्रोल नहीं किया, गलत पार्टनर चुना, जल्दी शादी कर ली। राहु क्या करता है? गलत इंसान को सही समझा देता है। इसलिए गलत चुनाव, धोखा, ब्रेकअप, तलाक, सही चुनाव, रिश्ता चल सकता है। क्या पूरी जिंदगी दुख ही मिलेगा? नहीं, यह सबसे बड़ा भ्रम है। कुंडली साफ कहती है सबसे बड़ी ताकत 7वां भाव, करियर, नाम, पैसा, तुला में 39 अंक, मानसिक ताकत, उठने की शक्ति, मतलब यह इंसान जिंदगी में हारने वाला नहीं है। कहाँ मिलेगा असली सुख? सच्चाई यह है, घर, रात, शादी उतना सुकून नहीं, बार बार टकराव, बाहर की दुनिया, करियर, पैसा, नाम, समाज में इज्जत। लाइन याद रखो, घर में शांति कम लेकिन दुनिया में पहचान बड़ी। पार्टनर से कैसा अनुभव रहेगा? आकर्षक, स्मार्ट, बातूनी, लेकिन डोमिनेटिंग, रस रहस्यमयी, मूडी। रिश्ता कैसा होगा? शुरुआत बहुत अच्छा, बाद में ईगो क्लैश, अगर संभाला नहीं दूरी या अलगाव। सबसे बड़ा खतरा क्या है? 3 चीजें। जल्दबाजी में शादी, गुस्से में फैसले, गलत व्यक्ति पर भरोसा। क्या समाधान है? हाँ, और यही असली ज्योतिष है। शादी लेट करो, 22+ के बाद बेहतर। पार्टनर बहुत सोच समझ कर चुनो, गुस्सा कंट्रोल करो, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। राहु मंगल शांत करना जरूरी। एकदम सटीक, ये कुंडली कहती है जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, शादी आसान नहीं होगी, प्यार मिलेगा, लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। इस जातक की किस्मत खराब नहीं है, बस इसे सही इंसान और सही समय चुनना सीखना होगा।